नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् कायोत्सर्गायतांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरिपरिगतो राजति स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्दनाना मतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात स्फूर्जत्सध्यानवन्ये रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ के स्वाध्याय के इस क्रम में आत्म नामक धर्म का वर्णन चल रहा है और हमें आत्मा को कैसे प्राप्त करना है उसी की प्रेरणा देते हुए आचार्य महाराज उपदेश दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जो भी उच्चारण करना चाहे वो अनम्यूट कर लें। हाँ ठीक है, आप कर रहे हैं। रेड में पद्य क्रमांक 149 शार्दूल विक्रीडितं छंद। किं लोकेन किमाश्रयेण किमथ द्रव्येण कायेन किम्। किं लोकेन किमाश्रयेण किमथ द्रव्येण कायेन किम्। किं वाग्भिः किमुतेन्द्रियैः किमसुभिः किं तैर्विकल्पैरपि। किं वाग्भिः किमुतेन्द्रियः किमसुभिः किं तैर्विकल्पैरपि। सर्वे पुद्गलपर्ययावत् परे त्वत्तः प्रमत्तो भवन्। सर्वे पुद्गल पर्यायवत् परे तत्तः प्रमत्तो भवन्। नात्मन्येभिरभिश्रयन्स्यतितरा मालेन किं बन्धनम्। नात्मन्येभिरभिश्रयस्तितरा मालेन किं बन्धनम्। ठीक, पुनः पढ़ें। किं लोकेन किमाश्रयेण किमथ द्रव्येण कायेन किम्। किं वाग्भिः किमुतेन्द्रियैः किमसुभिः किं तैर्विकल्पैरपि। सर्वे पुद्गलपर्ययावत् परे त्वत्तः प्रमत्तो भवन्। नात्मन्येभिरभिश्रयस्यतितरा मालेन किं बन्धनम्। किं लोकेन किम आश्रयेण किम अथ द्रव्येण कायेन किम किम वाग्भिः किम उत इंद्रियैः किम असुभिः किम तैः विकल्पैः अपि। तैर्विकल्पैरपि लिखा है संधि विच्छेद करने के उपरांत तैः विकल्पैः अपि। सर्वे उद्गल पर्ययाः बत परे त्वत्तः प्रमत्तः भवन। इसमें प्रमत्तो लिखा है, प्रमत्तः भवन आत्मन एभिः अभिश्रयसि अतितराम आलेन किम बंधनम।
आत्मा को ही उपदेश देते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे भव्य आत्मा, किम लोकेन, लोक से क्या प्रयोजन, संसार से तुझे क्या फायदा, क्या प्रयोजन है, कोई मतलब नहीं। किम आश्रयेण, आश्रय से क्या प्रयोजन है ना, इस लोक के आश्रय से क्या फायदा, अर्थात इस संसार में अनेक जो शरण तू जाता रहता है उसमें क्या लाभ है। किम अथ द्रव्येण, और अथ यानी इसके उपरांत, द्रव्येण किम, द्रव्य से क्या लाभ, द्रव्य से तात्पर्य यहाँ धन भी ले सकते हैं, अथवा द्रव्य जो अनेक प्रकार के पाए जाते हैं शरीर इत्यादि में, वे सभी द्रव्य हैं, शरीर इत्यादि जो द्रव्य हैं उनसे क्या फायदा। हालांकि आगे शब्द आ गया है, कायेन किम, और इस शरीर से भी तुझे क्या प्रयोजन है। किम वाग्भीहि, वाणी से यानी वचनों से क्या प्रयोजन। किम उत इंद्रियैहि, उत यानी अथवा, इंद्रियैहि किम, इंद्रियों से भी क्या प्रयोजन। किम असुभिहि, असु यानी होते हैं प्राण, तो प्राणों से क्या प्रयोजन। 10 प्रकार के जो प्राण होते हैं, श्वासोच्छ्वास इत्यादि, इनसे भी तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं है, ये आए ना आए। हम पढ़ते भी है ना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। किम तैहि विकल्पैहि अपि, और उन विकल्पों से भी क्या फायदा जो संसार में निरंतर तुम्हें होते रहते हैं, उन विकल्पों से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सर्वे पुद्गल पर्ययाः, ये सब तो पुद्गल की पर्याय हैं। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे वो लोक हो, आश्रय हो, द्रव्य, शरीर, वाणी, है ना, वचन जो है, शब्द, ये भी पुद्गल की पर्याय हैं, क्योंकि ये पकड़ में आते हैं। आत्मा कभी पकड़ में नहीं आता, शब्दों को रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसलिए ये भी पुद्गल है। और त्वत्तः परे, तुमसे पर है, अर्थात तुमसे भिन्न है, ये तुम जैसे नहीं है, या तुम इन जैसे नहीं हो, ये तुम्हारे जैसे स्वरूप वाले नहीं है, तुमसे भिन्न है। फिर भी भवन प्रमत्तः भवन, प्रमादी होता हुआ, हे आत्मन, एवि ही यानी इनके साथ, इन सभी के साथ में, किम यानी क्यों, अतितराम बंधनम अभिश्रेयसी, एक शब्द हो रहा आलेन, आलेन यानी व्यर्थ ही, पहले भी आ चुका है शब्द ना, तो आलेन यानी व्यर्थ में ही, अतितराम बंधनम किम अभिश्रेयसी, अत्यंत गहरे बंधन को क्यों प्राप्त हो रहे हो। सिर्फ इतना सा प्रमाद है, जबकि ये तुम्हारे प्रयोजन वाले नहीं है, तुम्हें इनसे ममत्व छोड़ना है, उतना ही ध्यान रखना, लेकिन तुम मानते नहीं और व्यर्थ में ही इनसे प्रमाद के कारण से जो है इनके साथ में जुड़ जाते हो और बंधन को प्राप्त हो जाते हो, है ना। तो ये इसका शब्दार्थ हुआ है। पुनः एक बार बोलता हूँ इसमें, सामान्य से, लोक से क्या प्रयोजन, आश्रय से क्या प्रयोजन, अथ यानी इसके उपरांत, द्रव्येण किम यानी द्रव्य से क्या प्रयोजन, शरीर से भी क्या प्रयोजन, फिर वाग्भि ही किम, वाणी से क्या प्रयोजन, उत अथवा इंद्रिय ही किम, इंद्रियों से क्या प्रयोजन, और असुभि ही किम, प्राणों से क्या प्रयोजन है। तई ही विकल्प ही अपि किम, उन विकल्पों से भी क्या प्रयोजन, क्योंकि सर्वे पुद्गल पर्याया, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, अर्थात ये जीव की पर्याय नहीं है, पुद्गल की पर्याय है। और त्वत्तः परे, तुमसे भिन्न है, आत्मन, हे आत्मन, प्रमत्तः भवन, अर्थात प्रमादी होता हुआ, एवि ही, ये जो सब कुछ ऊपर कहे हैं इनके साथ, आलेन यानी व्यर्थ में ही, अतितराम बंधनम किम अभिश्रेयसी, अर्थात गहरे बंधन को प्राप्त क्यों हो रहे हो, दृढ़ मजबूत बंधन क्यों बना रहे हो, इनसे बंधन करने का कोई फायदा नहीं है ना। यही है, आचार्य ने भावार्थ में भी लिखा है कि आचार्य उपदेश देते हैं कि न तो तुझे लोक से प्रयोजन है, न लोक के आश्रय से प्रयोजन है, और न तुझे द्रव्य से प्रयोजन है, और न वाणी से प्रयोजन है, न तुझे स्पर्शन आदि इंद्रियों से प्रयोजन है, न तुझे खोटे विकल्पों से प्रयोजन है, क्योंकि ये समस्त उद्गल द्रव्य की पर्याय हैं और तू चैतन्य रूप है, इसलिए ये तेरे स्वरूप से सर्वथा जुदे हैं। अतः इन समस्त वस्तुओं में प्रमाद करता हुआ क्यों वृथा तू दृढ़ बंधन को बांधता है, अर्थात लोक आदि से ममता करने से
तू बंधेगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही सरल सा अर्थ है, कठिन इसमें कुछ भी नहीं है। कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। अच्छा, याद आ गया। शशि आंटी जी कुछ कह रहे हैं क्या? आपकी आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र आंटी जी। हाँ, लेट हो गई, सॉरी। क्या है, मेरे से लगा ही नहीं है। बड़ी अच्छा देर अच्छा, तक ट्राई, फिर अभी लगा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा बोल दे रहा हूँ एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। ठीक है। किम लोकेन, यानी लोक से क्या प्रयोजन, आश्रयेण किम, आश्रय से क्या प्रयोजन। आश्रय का मतलब संसार में अनेक प्रकार के जो देवी देवताओं के आश्रय लिए जाते हैं, उनसे क्या प्रयोजन। अथ द्रव्येण किम, और द्रव्य से यानी धन इत्यादि से क्या फायदा। कायेन किम, शरीर से भी तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं है। ये आत्मचिंतन की बातें चल रही है ना। और वाग्भी किम, यानी वाणी से क्या प्रयोजन, अर्थात बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। उत इंद्रिय ही किम, इंद्रियों से भी क्या प्रयोजन। अब इस समय इंद्रिय, जब आत्म ध्यान की बात करेंगे तो इंद्रियों को भी हमें काम में नहीं लेना है, अर्थात उस समय बाहर क्या हो रहा है उस सबसे कोई प्रयोजन नहीं है। भले ही आवाज आ रही है नहीं आ रही है, कोई मधुर संगीत सुनाई दे रहा है या कोई कड़वे बोल बोल रहा है, कोई फायदा नहीं। किम अशुभि ही, प्राणों से क्या प्रयोजन, उस पर भी ध्यान नहीं जाना चाहिए। श्वसन इत्यादि पर भी ध्यान नहीं जाएगा जब श्वास आत्म ध्यान करेंगे तो। किम तई ही विकल्प ही अपि, और उन विकल्पों से भी क्या प्रयोजन, क्योंकि एते सर्वे पुद्गल पर्यायाः, ये सब तो पुद्गल की पर्याय हैं। बत यानी अहो, खेद की बात है। त्वत्तः परे, ये सब तुमसे पर हैं, भिन्न है। और प्रमत्तः भवन, प्रमादी होता हुआ। आत्मन यानी हे आत्मा, एवि ही यानी इनके साथ, आलेन व्यर्थ में ही, अतितराम बंधनम किम अभिश्रेयसी, मजबूत बंधन को, दृढ़ बंधन को क्यों प्राप्त हो रहे हो, अर्थात तुम इनके प्रमाद के कारण से इनमें रमण करते हो और बंधन को प्राप्त हो जाते हो। सो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जी नीचे वाली पंक्ति को दोबारा। नीचे वाली पंक्ति देखिए, इसको ऊपर से जोड़ेंगे। प्रमत्तः भवन, प्रमादी होता हुआ। आत्मन, आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, हे आत्मा तू प्रमादी होता हुआ। ए भी ही यानी इनके साथ, किनके साथ, जो ऊपर कहे लोक है, आश्रय है, द्रव्य है, काय है, वाणी है इत्यादि, इनके साथ अतितराम बंधनम, अत्यंत मजबूत बंधन को, किम अभिश्रेयसी, क्यों प्राप्त कर रहे हो। और आलेन यानी व्यर्थ ही, है ना। तो हे भव्य जीव, तुम बेकार में ही इनके साथ में बंधन को प्राप्त हो रहे हो। ये तुम्हारा दायित्व नहीं है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 150, अनुष्टुप छंद है। सतताभ्यस्त भोगाना, सतताभ्यस्ति भोगानां मप्य सत्सुखमात्मजम्, मप्येसत्सुखमात्मजम् अप्यपूर्वं सदित्यास्था, अप्यपूर्वं सदित्यास्था चित्ते यस्य सतत्ववित्। चित्ते यस्य स तत्त्ववित्। हाँ, पुनः पढ़ता हूँ। सतताभ्यस्त भोगानामप्य सत्सुखमात्मजम्, अप्यपूर्वं सदित्यास्था, चित्ते यस्य सतत्ववित्। अब इसको हम संधि विच्छेद में देखें। सतत अभ्यस्त भोगानाम अपि असत सुखम, और फिर अंत में आएगा आत्मजम, अपि अपूर्वम सत इति आस्था, चित्ते यस्य सह तत्ववित्। अब यहीं पर एक बार शब्दों से अर्थ बता रहा हूं, पदच्छेद में देखें पहले। सतत अभ्यस्त भोगानाम, निरंतर जिनका हम अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे निरंतर अभ्यस्त जो भोग हैं, अर्थात
अनादिकाल से जिन भोगों को भोगा गया है उन अभ्यास को प्राप्त भोगों का भी असत सुखम, यानी सुख जो है वो कैसा है, असत यानी वास्तविक नहीं है। आज कहाँ है वो सुख? सुबह भोजन किया था लेकिन हमें शाम को फिर भूख लगाई, तो सुबह अगर हमने उसको सुख पाया था तो वह वर्तमान में तो है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि निरंतर अभ्यास किए हुए जो भोग हैं उनका सुख काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। लेकिन आत्मजम, आत्मा से जो उत्पन्न सुख होता है वह अपि अपूर्वम, हालांकि अपूर्व है, पहले कभी नहीं हुआ, हमको पहली बार ही होगा। जब भी होगा तो एक बार ही होगा बिल्कुल, लेकिन फिर भी सत यानी वो वास्तविक सुख है। एक बार हुआ तो फिर दोबारा होने की आवश्यकता नहीं, निरंतर नॉन स्टॉप चलता रहेगा वो। इति आस्था, ऐसी आस्था, यस्य चित्ते, जिसके मन में है, सह तत्वविद, वही व्यक्ति तत्वज्ञ है, तत्वों को जानने वाला है, तत्वों का वेत्ता है, वही वास्तविक पंडित है। तो जो ये मानता है कि संसार के सुख काल्पनिक हैं, वास्तविक सुख तो आत्मा से उत्पन्न होता है, ऐसी जिसकी श्रद्धा है वही सच्चा ज्ञानी है। पुनः देखिए इसका अन्वयार्थ, सतत अभ्यस्त भोगा नाम अपि सुखम, निरंतर अभ्यास से भोगे हुए सुखों का, भोगों का सुख भी असत यानी अवास्तविक है। लेकिन आत्मजम यानी आत्मा से जो उत्पन्न है वह सुख अपूर्वम अपि, अर्थात पूर्व में नहीं हुआ, पहली बार हुआ है, फिर भी सत्य यानी वास्तविक है। इति, इस प्रकार, यस्य चित्ते आस्था, जिसके मन में आस्था है, जिसके मन में ऐसा श्रद्धान है, सह तत्वविद, वह तत्व को जानने वाला है। ठीक है, भावार्थ यही बनता है इसका बिल्कुल सामान्य से। यहाँ यही कहा गया है कि संसार के सुख को असमीचीन या काल्पनिक मानना और जो हमारा आत्मिक सुख है उसको ही वास्तविक सुख मानना, यही तत्वज्ञ का लक्षण है। किंतु उससे भिन्न अर्थात जो विपरीत सिद्धांत करते हैं वो कदापि तत्वज्ञाता नहीं हो सकते। ठीक है, कोई जिज्ञासा हो तो बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर पृथ्वी छंद है, पढ़ते हैं इसको। प्रतीक्षणमयं जनो नियतमो, प्रति हाँ एक पूरी पंक्ति पढ़ रहा हूँ मैं ना, फिर पढ़िएगा। ठीक जी। प्रतीक्षणमयं जनो नियतमुग्र दुःखातुरः, प्रतीक्षणमय जनो नियतमुग्रदुःखातुरः क्षुधादिभिरभिश्रयन् तदुपशान्तयेन्नादिकम्, क्षुधादिभिरभिश्रयस्तदुपशान्त्ये नादिकम् तदेव मनुते सुखं भ्रमवशाद्यदेवा सुखम्, तदेव मनुते सुखं भ्रमवशाद् यदेवा सुखम् समुल्लसति कच्छुका रुजि यथा शिखि स्वेदनम्, समुल्सति कच्छुका रुजि यथा शिखि स्वेदनम्। पढ़ता हूँ मैं। प्रतीक्षणमयं जनो नियतमुग्रदुःखातुरः क्षुधादिभिरभिश्रयन् तदुपशान्तयेन्नादिकम्, तदेव मनुते सुखं भ्रमवशाद्यदेवा सुखं समुल्लसति कच्छुका रुजि यथा शिखि स्वेदनम्। इसमें कच्छुका है कि कज छुका है, ये थोड़ा देखते हैं, डाउटफुल लग रहा है। पुस्तक में कच्छु का है, एक्चुअली ऊपर ज लिख दिया है वो, ये टाइपिंग एरर है, कच्छु का शब्द है। ठीक,
हाँ, इसका संधि विच्छेद प्रतिक्षणम अयम जनः नियतम उग्र दुख आतुरः क्षुत आदिभिः अभिश्रयन् तत् उपशान्तये अन्न आदिकम् तत् एव मनुते सुखम भ्रमवशात् यत् एव असुखम समुल्लसति कच्छुका रुजि यथा शिखी स्वेदनम। क्या कह रहे हैं? प्रतिक्षणम, निरंतर, प्रत्येक क्षण, प्रति समय, अयम जनः, यह व्यक्ति, यह प्राणी, यह संसारी प्राणी, नियतम यानी नियम से, हमेशा, उग्र दुख आतुरः, कठोर दुखों से परेशान रहता है, भयंकर दुख रहते हैं इसको। कौन से? क्षुत आदि भी ही, अर्थात भूख, प्यास इत्यादि। अनेक प्रकार के दुख हैं, भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा आना और भी थकान होना इत्यादि अनेक प्रकार के, पसीना आना, ये सब दुख हैं। इन दुखों से यह जीव परेशान रहता है। और क्या करता है फिर? अभिश्रयन तत् उपशांतये, तत् यानी उनको, उनको किनको? उन दुखों को, जो भूख प्यास इत्यादि दुख हैं, उन दुखों को उपशांतये, शांत करने के लिए, उनका शमन करने के लिए, अन्न आदिकम, अन्न आदि को, भोजन पानी इत्यादि को, अभिश्रयन यानी ग्रहण करता हुआ, उनका आश्रय लेता हुआ, तत् एव मनुते सुखम, उसको ही सुख मानता है। किसको मानता है सुख? भ्रमवशात यानी भ्रम के कारण, यत एव असुखम, जो वास्तव में दुख ही है, उनको ये सुख मानने लगता है। भोजन वास्तव में दुख का कारण है। कैसे दुख का कारण है? जरा विचार करें। पहली बात, भोजन इतनी आसानी से थोड़ी मिलता है, बड़ी परेशानी, उसके लिए भी कष्ट करना ही पड़ता है। अब वो किसी का और का कष्ट हो या हमारा हो, हम भी उससे पा रहे हैं, तो धन से प्राप्त कर रहे हैं, तो धन भी बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, तब जाके भोजन मिलता है ना। और किसान को कितना मेहनत करनी पड़ती, सारी चीजें हैं। सो भोजन प्राप्त करने के लिए, हम मनुष्यों को छोड़ें, पशुओं की बात करें तो पशु भी भोजन प्राप्त करने के लिए कितने कष्ट उठाता है, एक दूसरे को मारने की कोशिश करता है, उसमें भय रहता है। इस प्रकार से बड़े ही कष्टों से उनको वह प्राप्त करता है, जो कि दुख हैं, लेकिन उनको सुख माने बैठा है। सो ये कैसा है? उदाहरण दे रहे हैं, समुल्लसती, विकसित होता है, कच्छुका रुजि, कच्छुका मतलब होती है खुजली, सो खुजली के रोग में जैसे, शिखी स्वेदनम, शिखी माने होती है अग्नि, और स्वेदनम मतलब होता है सेकना। तो जैसे अग्नि का सेक, अगर किसी को खुजली का रोग हो जाए तो उसको गरम गरम सिकाई करो तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वह उससे रोग को और बढ़ा देता है ना, उसका रोग और ज्यादा बढ़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है, ये जीव भोजन इत्यादि से सुख को मानता है, लेकिन उससे सुख मिलता नहीं, अपितु रोग बढ़ता ही है। भूख मिटेगी नहीं, अपितु नई नई भूख और लगेगी, है ना। जैसे किसी व्यक्ति को कोई अच्छा सा व्यंजन खिला दो पहली बार, तो अब उसको वो अच्छा लगेगा, तो फिर ऐसा थोड़ी कि उसको वो सुखी हो गया, अब तो उसे बार बार चाहिए, वही चाहिए, फिर से बनाइए वैसा ही, या लाइए कैसे भी करके, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये वास्तविक में सुख नहीं है, अपितु दुख के कारण है। देखें भावार्थ, ग्रंथकार कहते हैं, जिस प्रकार खाज का रोगी मनुष्य अग्नि से खाज को रोकने में सुख मानता है, परंतु अग्नि से रोकना केवल दुख का ही देने वाला है, उसी प्रकार यह संसारी जीव जब क्षुधा, तृषा आदि व्याधियों से पैदा हुए दुखों से अत्यंत पीड़ित होता है तथा उसकी शांति के लिए अन्न जल आदि का आश्रय करता है, उस समय यद्यपि वह अन्न जल आदि पदार्थ दुख स्वरूप हैं, तो भी भ्रम से उनको सुख मानता है। ये संसारी स्थिति है। कोई जिज्ञासा? सरल है बिल्कुल, और सभी का परिचित है, क्योंकि सभी जानते हैं, ये अनुभव की बात है, इसलिए समझ में आने वाली चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 152। आत्मा स्वं परमीक्षते यदि समं तेनैव संचेष्टते। आत्मा स्वपरिमीक्षते यदि समम्
तेनैव सञ्चेष्टते। तस्मायेव हितस्ततोऽपि च सुखी तस्यैव सम्बन्धभाक्। तस्मायेव हितस्ततोऽपि च सुखी तस्यैव सम्बन्धे भाक्। तस्मिन्नेव गतो भवत्यविरता नन्दामृताम्भोनिधिः। तस्मिन्नेव गतो भवत्यविरता नन्दामृतोऽम्भोनिधिः। किञ्चान्यत् सकलोपदेशनिवह स्येतद्रहस्यं परम्। किञ्चान्यत् सकलोपदेशनिवह सत्यत्र रहस्यं परम्। चलिए देखें इसको, पुनः बोलता हूं एक बार। आत्मा स्वं परमीक्षते यदि समं तेनैव संचेष्टते तस्मायेव हितस्ततोऽपि च सुखी तस्यैव सम्बन्धभाक्। तस्मिन्नेव गतो भवत्यविरता नन्दामृताम्भोनिधिः। किञ्चान्यत् सकलोपदेशनिवह स्येतद्रहस्यं परम्। आत्मा स्वं परम ईक्षते यदि समं तेन एव संचेष्टते तस्मै एव हितः ततः अपि च सुखी तस्य एव सम्बन्धभाक्। तस्मिन् एव गतः भवति अविरत आनंद अमृत अम्भो निधि। यहाँ पर बहुत सारे शब्द हो गए। अविरत आनंद अमृत अम्भो निधि। किंच अन्यत् सकल उपदेश निवहस्य एतत् रहस्यम परम। यहाँ पर परम रहस्य बता रहे हैं। आत्मा कैसे स्वयं को पा सकता है, क्या है आत्मा? कह रहे हैं आत्मा स्वम, ये आत्मा जो है स्वम यानी अपने आप को परम ईक्षते, उत्कृष्ट मानता है, उत्कृष्ट रूप में देखता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, अथवा स्वयं को ही उस समय देख रहा है तत्पर होकर के। यदि यानी जिस समय, अथवा यदि यदि यह आत्मा अपने आप को ही उत्कृष्ट रूप में देख रहा है और तेन समम एव संचेष्टते, उसके साथ ही माने अपनी आत्मा के साथ में ही चेष्टा कर रहा है। शरीर के साथ कोई क्रिया नहीं हो रही है, आत्मा में ही क्रिया हो रही है। तस्मै एव हितः, और उसी आत्मा के लिए हित कर रहा है, वो किसी और का नहीं कर रहा है, अपने स्वयं की आत्मा का ही उपकार कर रहा है। ततः अपि च सुखी, अपि च यानी और, ततः सुखी, उससे ही सुखी हो रहा है। आत्मा के कारण ही उसको सुख मिल रहा है, बाह्य सुखों पर ध्यान नहीं है उसका। तस्य एव संबंध भाग, और उसका ही वह संबंधी हो रहा है। आत्मा से उसका संबंध है, बाह्य वस्तु से कोई संबंध उस समय नहीं हो रहा है। और तस्मिन् एव गतः भवति, और उसमें ही यानी आत्मा में ही वह डूब रहा है, लीन हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियां होती है, कर्ता, कर्म, करण, है ना, और संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो ये 7 विभक्तियों का प्रयोग किया है, और सब में जो है आत्मा को ही घटित करते हुए कह रहे हैं आचार्य कि जिस समय ऐसी अवस्था आती है तब यह आत्मा अविरत आनंद अमृत अम्बो निधि ही, शाश्वत आनंद रूपी अमृत का समुद्र बन जाता है, खजाना बन जाता है। और किंच अन्यत, अर्थात अन्य क्या कहें, ज्यादा क्या कहें, सकल उपदेश निवहस्य, संपूर्ण उपदेशों का जो भंडार है, जो समूह है, उस समूह का एतत् परम रहस्यम, यही परम रहस्य है। इससे बढ़कर कोई रहस्य नहीं है, बस यही एकमात्र रहस्य है कि आत्मा जब स्वयं को स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं से और स्वयं का संबंध रखते हुए स्वयं में डूबकर जानता है, तभी परम रहस्य, तभी परम आनंद उत्पन्न होता है। यदि उसमें कथनचित अपनी बाह्य वस्तु आ रही है तो वह परम आनंद नहीं है। यही पूरे आगम का सार है। देखें भावार्थ, जब यह आत्मा अपने स्वरूप को देखता है
स्वयं अपने स्वरूप के साथ ही चेष्टा करता है तथा अपने स्वरूप के लिए ही हित स्वरूप बनता है तथा अपने से ही सुखी होता है और अपना ही संबंधी होता है और तथा निरंतर जो आनंद रूप अमृत उसका जो समुद्र स्वरूप अपना स्वरूप है उसमें ही लीन होता है। इस प्रकार समस्त प्रवृत्तियों की आत्मा में जो दृढ़ स्थिति है यही समस्त उपदेश का असली तात्पर्य है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर के आत्मा ही आत्मा, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ऐसी भी एक अवस्था आती है और तभी यह वास्तविक सुख को पाता है। यह परम शुक्ल ध्यान की अवस्था है एक तरह से। और आत्मा में जब मुनिराज ध्यान करते हैं डूब करके, उस समय की ऐसी अवस्था है। हम केवल भावों से या भाव वासना के माध्यम से जो है ऐसी कल्पना कर सकते हैं, परंतु ऐसा यथार्थ में तभी घटित होगा जब पुण्य स्थानों की उत्कृष्ट कोटि हमें प्राप्त होगी। चलिए ठीक है, आज इतना रखते हैं। कोई जिज्ञासा होता बताएं।